सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक दिन जब मैंने आपसे पूछा था कि ईश्वर आपके सामने आ जाए तो आप क्या बोलोगे, तो आप में से एक दो ब्रह्मचारी ने बोला कि हम तो बोल ही नहीं पाएंगे यदि सामने आ जाएं तो। किस किस ने बोला था? लोकेंद्र जी ने, रजनीश जी ने एक लड़की भी थी, दीपिका, नीचे कर लो। इसका मतलब ये है कि आप भगवान को अभी दूर दूर ही समझते हैं कि नहीं आए तो ही ठीक है, आ गया तो बोला भी नहीं जाएगा। जिससे इतना डरते हो वो तो आपके अंदर बैठा है, वो तो दूर है ही नहीं। अहरनिश आपके साथ है वो 24 घंटे। और आप कह रहे हो कि आ जाएगा तो बोला ही नहीं जाएगा। आ जाएगा क्या, है ही। पर हम उसकी कल्पना तो इसलिए करवा रही थी कि जो है उसको नहीं देखते, इसलिए कल्पना करवा रही थी। तो बोल जी वो तो दूर ही ठीक है, आ गया ना तो फिर बोला भी नहीं जाएगा हमारे से तो। लेकिन जिसको आप दूर रखना चाहते हैं वो तो अंदर से अंदर घुसा हुआ है, सबसे अंदर। वो तो सब कुछ जानता ही है। वो बात करना चाहता है, करता भी है, बताता भी है। हम नहीं बात करना चाहते हैं, ना अपनी बताना चाहते हैं, ना उसकी सुनना चाहते हैं। और एक बार यदि संपर्क स्थापित हो गया तो फिर बाहर किसी से बात करना भाता नहीं है फिर। क्योंकि फिर लगता है कि भाई इससे ज़्यादा तो ना कोई नज़दीक है, ना कोई हितैषी है, ना कोई गुणवान है, ना कोई धनवान है, ना कोई बलवान है, ना इससे ज़्यादा कोई विश्वसनीय है, ना उससे ज़्यादा कोई प्रेम करने वाला है, ना उससे ज़्यादा कोई मेरे को समझने वाला है, ना उससे ज़्यादा कोई दुख दूर करने वाला है। सब चीज़ों में वो अतिशय है और वो मेरे पास है। तो आने की और बुलाने की तो बात ही नहीं है। तो चलो, मेरे को याद आ गया, वैसे ही आगे चलो। तो कल हम हेत्वाभास के बारे में पढ़ रहे थे। आपने तो उस दिन कुछ बोला था ना, जय राजेंद्र जी ने। आपने तो कहा था कि यदि भगवान सामने आए तो मैं कहूँगा कि भगवान कैसी भी सिचुएशन आए उसको फेस करने की शक्ति दो। आप तो बोल सकते हो, आपने तो बोला था उस दिन। रजनीश जी ने भी बोला था। आपने क्या बोला था रजनीश जी? हाँ, आपने भी कहा था कि शांति चाहिए। सुमित ने भी शांति मांगी थी। सुमित जी, आप तो बोल रहे थे बोल सकते हो आप। ऐसा केवल लोकेंद्र जी ने बोला था कि मैं नहीं बोल पाऊंगा। एक दीपिका ने बोला था कि नहीं बोल पाऊंगी। आप लोग तो बोले थे, आप तो बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हेत्वाभास में 4 प्रकार के हेत्वाभास बताए थे। असिद्ध, विरुद्ध, संदिग्ध, अनध्यवसित। फिर असिद्ध में भी 4 प्रकार के बताए थे। उभयासिद्ध, बोलो, आप बोलो। इसमें देख के भी साथ साथ नहीं बोल सकते हो, दोबारा बोलो पहले से। हाँ, तो ये 4 प्रकार के तो असिद्ध के भेद बताए थे। और फिर विरुद्ध एक ही है, संदिग्ध एक ही है। संदिग्ध का एक दूसरे ढंग से इन्होंने वर्णन किया था, उसका इन्होंने खंडन कर दिया था। और अनध्यवसित, अनध्यवसित माने जिसमें निश्चय न किया जा सके। तो ऊपर ही इन्होंने एक उदाहरण दिया था, सत्कार्यम उत्पत्ति रीति। ये सारा जो सृष्टि का जो कार्य है वो उत्पत्ति से पूर्व भी रहता है।
तो इसको इन्होंने क्या कहा था, अनध्यवसित का उदाहरण देके बताया था कि इसमें निश्चय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि न्याय और वैशेषिक तो क्या मानते हैं, सृष्टि से पूर्व सृष्टि असत रूप में होती है, असत से सत की उत्पत्ति होती है। और सांख्य और योग मानते हैं सृष्टि जो कार्य रूप में है उससे पूर्व वो कारण रूप में होती है। तो उसको तो करें, यहाँ पर निश्चय नहीं हो पा रहा है कि दोनों में से किसको ठीक माने। तो ये जो उदाहरण है ये किसका बताया था, अनध्यवसित हेत्वाभास का। तो इसका फिर इन्होंने विरोध कर दिया था, अयम अप्रसिद्धो अनपदेश इति वचनाद अवरुद्धः। और इन्होंने कहा था कि वास्तव में तो ये वाला जो उदाहरण है ये किसका है, संशय का है। सूत्र दिया था इन्होंने, तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु विशेषस्य उभयथा अदृष्टत्वात्। इन्होंने कहा था कि विशेष गुण के कारण संशय उत्पन्न हो जाता है, अनध्यवसित नहीं होता है, संशय उत्पन्न हो जाता है। जैसे शब्द में एक विशेष गुण है, क्या है, श्रोत्रग्राह्यत्व। शब्द का विशेष गुण है श्रोत्रग्राह्यत्व। तो अब शब्द के अतिरिक्त ना तो गुणों में, किसी भी गुण में ये गुण है श्रोत्रग्राह्यत्व, रूप रस गंध स्पर्श आदि वो श्रोत्र से ग्राह्य नहीं है, और ना कर्म है ना द्रव्य है, कोई भी श्रोत्र से ग्राह्य नहीं है शब्द के अलावा। तो ये शब्द का विशेष गुण है। तो कह रहे थे कि अब हमें संशय हो रहा है वहाँ इस सूत्र का ऐसे अर्थ करते हुए कि संशय हो रहा है कि ये शब्द है, इसको गुण माने कि द्रव्य माने कि कर्म माने, तीनों में से क्या माने। तो ये संशय किसके कारण हुआ, विशेष गुण के कारण, शब्द के विशेष गुण के कारण, शब्द का श्रोत्रग्राह्यत्व होने के कारण। क्योंकि ये जो गुण है विशेष गुण श्रोत्रग्राह्यत्व, ये केवल पक्ष में रहने वाला है। पक्ष क्या है यहाँ पर, पक्ष क्या है, शब्द, शब्द ही पक्ष है, ना तो ये सपक्ष में रहने वाला गुण है। सपक्ष मतलब समान जाति वाले, मतलब सपक्ष मतलब सभी गुण, शब्द को छोड़ के जितने भी गुण हैं, तो ना तो ये सपक्ष में रहने वाला है ये, और न ही विपक्ष में रहने वाला है। विपक्ष माने द्रव्य और कर्म। तो ये इन्होंने कहा था कि इस प्रकार की जहाँ स्थिति होती है, विशेष गुण जहाँ पर दिखाई देता है, तो वो तो संशय का कारण बनता है, वो अनध्यवसित में नहीं आएगा। तो अब इसका उत्तर दे रहे हैं आगे, देखिए कह रहे हैं न अन्यार्थत्वात्, कह रहे नहीं ये संशय का नहीं बनेगा, संशय का उदाहरण नहीं बनेगा ये, क्योंकि अन्यार्थत्वात्, ये जो सूत्र है इसका अन्य अर्थ होने से, इसका अर्थ ये नहीं है जो आपने किया है। कौन से सूत्र का, तुल्य जातीयेषु अर्थांतरभूतेषु विशेषस्य उभयथा अदृष्टत्वात् इति। तुल्य जातीयेषु माने समान जाति वालों में, अर्थांतरभूतेषु मतलब विपक्ष द्रव्य और कर्म में, विशेषस्य उभयथा अदृष्टत्वात्, इस विशेष के दोनों में ही न देखे जाने से, ये आपने अर्थ किया था, लेकिन ये अर्थ ठीक नहीं है। अन्यार्थत्वात्, उस सूत्र का अर्थ अन्य है, वो नहीं है। क्या है उसमें, शब्दे विशेष दर्शनात्, उसका अर्थ ये है कि शब्द में विशेष का दर्शन होने से, विशेष मतलब श्रोत्रग्राह्यत्व, ये विशेष धर्म केवल शब्द में देखा जाता है। संशय अनुत्पत्ति इति उक्ते न अयम द्रव्यादीनाम अन्यतरस्य विशेष स्यात् श्रावणत्वम। संशय अनुत्पत्ति, कह रहे हैं संशय की उत्पत्ति नहीं होगी। संशय की उत्पत्ति कब हो, जब वो शब्द के अलावा और भी कहीं देखा जाए, और तो कहीं देखा ही नहीं जा रहा है। तो संशय उत्पन्न कब होता है, तुल्य जाति वालों में होता है, और समान धर्म के देखे जाने से होता है। विशेष धर्म में तो कभी होता ही नहीं है संशय, संशय की निवृत्ति होती है बल्कि विशेष धर्म को जानने से। तो संशय अनुत्पत्ति, संशय की अनुत्पत्ति होगी, संशय वहाँ होगा ही नहीं। इति उक्ते, ऐसा कहने पर, न अयम द्रव्यादीनाम अन्यतरस्य विशेषः स्यात् श्रावणत्वम। अयम
श्रावणत्वम, ये जो श्रावणत्व है, ये जो श्रोत्र ग्राह्यत्व है, ये द्रव्यादीनाम अन्यतरस्य विशेष न स्यात्। ये द्रव्यादियों का मतलब कर्म और द्रव्य का, द्रव्यादियों में से किसी का भी विशेष धर्म नहीं है और गुणों का भी नहीं है, तो संशय उत्पन्न होगा ही क्यों? संशय उत्पन्न होगा ही नहीं। ना तो गुणों का ये किसी का श्रोत्र ग्राह्यत्व धर्म है और न ही द्रव्यादियों का है। किंतु सामान्यमेव संपद्यते, बल्कि एक सामान्य रूप से ही उनमें सामान्य धर्म ही है उनका। किनका? द्रव्य गुण कर्म का, क्योंकि वो भी सत्ता वाले हैं, ये भी सत्ता वाला है, बस इतना ही है। कस्मात्, क्यों नहीं है, विशेष धर्म क्यों नहीं है उनका? तो कहा तुल्य जातीयेषु अर्थांतर भूतेषु द्रव्यादि भेदानाम एकैकशो विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात् इति अयुक्तम न संशय कारणम। तुल्य जातीयेषु अर्थांतर भूतेषु, तुल्य जाति वालों में और अर्थांतर भूतों में, माने सपक्ष में और विपक्ष में, द्रव्यादि भेदानाम, द्रव्यादि भेद माने द्रव्य कर्म और गुण तीनों ले लिए जाएंगे। द्रव्यादि के जो भेद हैं उन तीनों में एकैकशो विशेषस्य उभयथा दृष्टत्वात्, एक एक का जो विशेष गुण है, जैसे द्रव्य का विशेष गुण, कर्म का विशेष गुण और गुणों का विशेष गुण, उनमें से एक एक का जो विशेष गुण है वो उभयथा दृष्टत्वात्, वो तो सामान्य के साथ ही देखा जाता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके दोनों गुण साथ ही तो दिखते हैं हमें। जैसे ये घट को हम देख रहे हैं तो घट का सामान्य गुण भी दिख रहा है हमें और विशेष गुण भी उसके साथ ही दिख रहा है। सामान्य गुण क्या है इसका? सत्ता वाला है, मूर्त रूप वाला है, ये सामान्य गुण हो गया। विशेष क्या है? गो आदि से अलग है ये, तो ये इसका विशेष गुण है। तो ऐसे ही सब वस्तुओं में, द्रव्य में भी, गुण में भी, कर्म में भी, जो उनका विशेष है, जो उनकी विशेषता है, वो तो सामान्य के साथ ही रहती है। तो एकैकशो विशेषस्य, एक एक के विशेष गुण का उभयथा अदृष्टत्वात्, वो तो एक साथ ही देखा जाता है, अलग से नहीं देखा जाता है। इसलिए अयुक्तम, जो आपने सूत्र का अर्थ किया वो ठीक नहीं है। न संशय कारणम, वहाँ संशय की उत्पत्ति होगी ही नहीं। शब्द में श्रोत्र ग्राह्यत्व को देख करके संशय की उत्पत्ति होगी ही नहीं, क्योंकि वो केवल शब्द में है, बाकी गुणों में भी नहीं है, कर्म में भी नहीं है, द्रव्य में भी नहीं है। तो इसलिए जो सूत्र का अर्थ आपने किया वो अयुक्त है, क्योंकि विशेष धर्म संशय का कारण नहीं होता है। वैसे ये विशेष गुण है भी नहीं उनका, ना गुणों का विशेष धर्म है श्रोत्र ग्राह्यत्व, क्योंकि सारे गुण श्रोत्र से गृहीत नहीं होते। ना कर्म का है ये विशेष गुण, ना ये द्रव्य का है। और वैसे भी विशेष धर्म से कभी भी संशय उत्पन्न नहीं होता है। संशय उत्पन्न किससे होता है? सामान्य धर्म से होता है कि सामान्य ऊंचाई आदि दिख रही है स्थाणु और मनुष्य की, तो अब संशय होता है कि ये स्थाणु है या मनुष्य है। यदि विशेष धर्म दिख जाएं, उसके हाथ पैर हिलते हुए दिख जाएं, तो क्या होगा? नहीं होगा, संशय का नाश हो जाएगा। तो कह रहे हैं इसलिए वहाँ पर ये संशय का कारण नहीं बनता है। अन्यथा सट्सु अपि पदार्थेषु संशय प्रसंगात, यदि विशेष धर्म को ही आप संशय का कारण मानेंगे तो कह रहे हैं फिर तो 6 धर्मों में संशय होने लगेगा। 6 कौन से? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, क्योंकि उन 6 का ही अपना अपना एक विशेष धर्म है, उनके साथ है। तो यदि विशेष धर्म से ही संशय उत्पन्न होने लगे तो फिर तो 6 में ही संशय उत्पन्न होने लगेगा। तस्मात् सामान्य प्रत्याद एवं संशय, इसलिए संशय तो हमेशा सामान्य ज्ञान से ही होता है, विशेष ज्ञान से कभी संशय नहीं होता है। इसलिए ये जो उदाहरण हमने दिखाया था ये संशय का कारण नहीं बनेगा, सत्कार्यम उत्पत्तिरिति, बल्कि ये अनध्यवसित हेत्वाभास का ही उदाहरण बनेगा। तो इन्होंने प्रतिज्ञा, हेतु और हेत्वाभास को भी उसी के साथ ले लिया। अब तीसरा अवयव है उदाहरण, निदर्शन। तो निदर्शन प्रकरण का अभी ये निदर्शन कर रहे हैं।
अब परार्थानुमान के उत्पादक महावाक्य के 5 अवयवों में से तृतीय निदर्शन का स्वरूप बताते हैं, उदाहरण का स्वरूप बताते हैं। द्विविधम निदर्शनम साधर्मेण वैधर्मेण च। 2 प्रकार का उदाहरण होता है, निदर्शन होता है, साधर्म्य से और वैधर्म्य से। तत्र अनुमेय सामान्येन लिंग सामान्यस्य अनुविधान दर्शनम साधर्म्य निदर्शनम। तो कह रहे हैं वहाँ तत्र अनुमेय सामान्येन, अनुमेय के सामान्य धर्म के साथ, लिंग सामान्यस्य, लिंग मतलब हेतु, हेतु सामान्य का या लिंग सामान्य का अनुविधान दर्शनम, माने लिंग सामान्य धर्म का अनुसरण जहाँ देखा जाए, अनुविधान दर्शनम जहाँ अनुसरण देखा जाए, वहाँ साधर्म्य निदर्शनम, वो साधर्म्य से उदाहरण ऐसे कहा जाता है। साधर्म्य से उदाहरण कौन सा होता है? जो सामान्य धर्म अनुमेय में है और वही सामान्य धर्म हेतु में भी है। उदाहरण का इसमें न्याय दर्शन में क्या परिभाषा की है? उदाहरण क्या होता है? साध्य साधर्म्यात्, एक बोलो, आप बोलो, प्रवीण जी बोलो। हाँ, साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत। तद्धर्म भावी मतलब साध्य के साथ साधर्म्य रखते हुए तद्धर्म भावी, माने साध्य धर्म भावी जो दृष्टांत है वो उदाहरण होता है। तो ये यही बता रहे हैं यहाँ पर भी दूसरे शब्दों में। अनुमेय सामान्येन लिंगस्य सामान्यस्य, लिंग सामान्यस्य अनुविधान दर्शनम। साध्य के सामान्य धर्म के साथ हेतु के सामान्य धर्म का अनुविधान लक्षणम, अनुविधान दर्शन जहाँ पर हो वो साधर्म्य निदर्शनम, वो साधर्म्य से उदाहरण कहा जाता है। तद यथा, जैसे उदाहरण दे रही हैं, यत क्रियावत तद द्रव्यम दृष्टम यथा शर इति। यहाँ पर प्रतिज्ञा में हमने क्या प्रतिज्ञा की थी? पंचअवयव में पहले वायु द्रव्य या द्रव्यम वायु, जो भी कहें, वायु एक द्रव्य है, ये प्रतिज्ञा की थी। हेतु क्या दिया था? क्रियावत्वात् गुणवत्वात्, क्रिया वाला होने से और गुण वाला होने से। अब वो ही कह रहे हैं, तद यथा, उदाहरण दे रहे हैं, यत क्रियावत तद द्रव्यम दृष्टम। जो जो क्रिया वाला होता है वह द्रव्य देखा जाता है। यथा शर, जैसे कि बाण, बाण क्रिया वाला है और बाण द्रव्य है। वैसे ही वायु भी चूंकि क्रिया वाला है इसलिए वायु भी द्रव्य है। तो यहाँ जो ये बाण उदाहरण दिया, ये उदाहरण किससे है? साधर्म्य से। ये साधर्म्य से उदाहरण दिया गया। अब दूसरा दिखा रहे हैं, अनुमेय विपर्यये च लिंगस्य अभाव दर्शनम वैधर्म्य निदर्शनम। अनुमेय के विपर्य से, माने साध्य के अभाव में जो हेतु, साध्य में वो धर्म नहीं होता है, तो साध्य के अभाव में हेतु अभाव का जहाँ अनुसरण देखा जाता है, अनुमेय विपर्यये च लिंगस्य अभाव दर्शनम, हेतु में भी उसका अभाव देखा जाता है, उसको क्या कहेंगे? वैधर्म्य निदर्शनम। वो विधर्म से, वैधर्म्य से वो उदाहरण है, ऐसा कहा जाएगा। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, तद यथा यद अद्रव्यम तत् क्रियावत न भवति। जो द्रव्य नहीं होता वो क्रिया वाला भी नहीं होता। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? वैधर्म्य दिखाया जा रहा है, विपर्यय दिखाया जा रहा है। साध्य में दिखाया जा रहा है पहले, यत अद्रव्यम, जो द्रव्य नहीं होता है, तत् क्रियावन न भवति। तो फिर हेतु में भी उसका अभाव दिखा रहे हैं। हेतु हमारा क्या था? क्रियावत्वात् गुणवत्वात्, तो हेतु में भी उसका अभाव दिखा रहे हैं। यद अद्रव्यम तत् क्रियावन न भवति, जो अद्रव्य होता है वो क्रिया वाला नहीं होता है। यथा सत्ता इति, जैसे कि सत्ता, सत्ता में क्योंकि कोई क्रिया नहीं होती है इसलिए सत्ता द्रव्य नहीं है। सत्ता क्या है? सत्ता क्या है? जाति। 6 पदार्थ है ना,
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो सामान्य का मतलब ही जातीय होता है, सत्ता होता है। तो उन 6 में से किसके अंतर्गत आएगा ये? सामान्य के। तो ये वैधर्म्य से उदाहरण हो गया। जैसे कि सत्ता, सत्ता में क्योंकि क्रिया नहीं है इसलिए सत्ता द्रव्य भी नहीं है। तो ये तो पढ़ रखा है आपने उदाहरण। तो अब उदाहरणाभास, ये भी पढ़ना जरूरी है। जैसे वहाँ हेतु का हेत्वाभास, ऐसे यहाँ उदाहरण का उदाहरणाभास, निदर्शनाभास, उसके बारे में बता रहे हैं। करें अनेन निदर्शनाभास निरस्ता भवन्ति। ये जो ऊपर हमने निदर्शन का, उदाहरण का जो वर्णन किया, इससे निदर्शनाभास का, उदाहरणाभास का तो अपने आप ही खंडन हो गया। अर्थात उपरोक्त लक्षण से युक्त जो जो नहीं है वो क्या है? निदर्शनाभास है, वो हेत्वाभास है, वो उदाहरणाभास है, वो उदाहरण नहीं है। जैसे नित्य है शब्द, शब्द नित्य है अमूर्तत्वात्, अमूर्त होने से। तो ये कैसा हो गया? ये हेतु यद अमूर्तम दृष्टम तन नित्यम। प्रतिज्ञा की पहले नित्य है शब्द है, शब्द नित्य है, हेतु दिया अमूर्तत्वात्, अमूर्त होने से। तो यद अमूर्तम दृष्टम तन्नित्यम, जो जो अमूर्त देखा जाता है वो नित्य होता है। तो ये कैसा उदाहरण है? साधारण उदाहरणाभास, क्योंकि जो जो अमूर्त देखा जाता है वो सब नित्य हो ये तो आवश्यक नहीं है ना। जैसे उदाहरण दो इसका, प्रत्युदाहरण दो। अनित्य है, जैसे ज्ञान है, कर्म तो दिखता है उसमें, द्रव्य में दिखता है। जैसे ज्ञान है अमूर्त होते हुए भी क्या है? अनित्य है। तो जो जो अमूर्त हो वो सब नित्य होता है। बोलो पंकज जी, हैं? मन अमूर्त कहाँ है? मन तो मूर्त है, कल तो पढ़ाया था। क्या कौन से निद्रा में रहते हो आप? तो चलिए आगे चलो। ये उदाहरण दे रहे हैं अपने आप ही। यथा मन अमूर्त कहाँ है? मन तो मूर्त है, कल तो पढ़ाया था। क्या कौन से निद्रा में रहते हो आप? तो चलिए आगे चलो। ये उदाहरण दे रहे हैं अपने आप ही। यथा परमाणु, यथा कर्म, यथा स्थाली, यथा तम, अंबरवत इति। पहले प्रतिज्ञा की, अब इसमें ये उदाहरण भी इनके सारे ना एक कैटेगरी के नहीं है, अलग अलग हैं। नित्य है शब्द अमूर्तत्वात्, यद अमूर्तम दृष्टम तन्नित्यम। जो जो अमूर्त देखा जाता है वो नित्य होता है। यथा परमाणु, तो अब परमाणु जो है वो कैसा है? अमूर्त ही नहीं है, मूर्त है ना परमाणु। तो उसका नाम ही बता रहा है कि वो अणु परिमाण वाला है। यथा कर्म, कर्म अमूर्त तो है लेकिन वो नित्य नहीं है, अनित्य है। यथा स्थाली, स्थाली अनित्य तो है लेकिन मूर्त है, नित्य नहीं है वो। यथा तम, जैसे कि अंधकार। अब अंधकार मूर्त अमूर्त तब बने जब वो कोई द्रव्य हो, वो तो भाव ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है। अंबरवत इति, अंबर अमूर्त तो है लेकिन अनित्य नहीं है, नित्य है। यद द्रव्यम तत्क्रियावत दृष्टम इति च लिंगानुमेयो उभयथा आश्रय सिद्धा अननुगत विपरीतानुगतः साधर्म्य निदर्शन आभासा। अब उसके वो प्रकार बता रहे हैं। ये उदाहरणाभास कितने प्रकार का होता है। जैसे वहाँ पर हेत्वाभास बताए थे ना, असिद्ध संदिग्ध आदि, ऐसे ही यहाँ उदाहरणाभास कितनी प्रकार के हैं वो बता रहे हैं। यद द्रव्यम तत्क्रियावत दृष्टम, जो जो द्रव्य होता है वो क्रिया वाला देखा जाता है, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ही क्या है? क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्यम। यद द्रव्यम तत्क्रियावत दृष्टम, जो जो द्रव्य होता है वो क्रिया वाला देखा जाता है। इति च लिंगानुमेयो
उभय आश्रया सिद्ध अननुगत और विपरीतानुगता, ये 4 प्रकार के बता दिए। लिंगानुमेय ये हेत्वाभास है। लिंग अनुमेय उभयत्राश्रया सिद्ध अननुगत और विपरीतानुगत। अब इसको एक एक को तो बताया नहीं इन्होंने उसकी तरह से, बस इनके नाम गिना दिए केवल। यद अनित्यम तन मूर्तम दृष्टम, जो जो अनित्य होता है वो मूर्त देखा जाता है। यथा कर्म, यथा परमाणु। अब ये परमाणु अनित्य थोड़े ही है, ये जो उदाहरण दे रहे हैं परमाणु का, ये क्या है? उदाहरणाभास। तो यथा कर्म, यथा परमाणु, यथा आकाशम, यथा तम, घटवत, घट के समान। घट तो ठीक था, घट उदाहरण, तो घट के समान इनको बता रहे हैं। यद अनित्यम तन मूर्तम दृष्टम, जो जो अनित्य है वो मूर्त देखा जाता है घट के समान। तो फिर इसके उदाहरण दे दिए, ये कर्म, परमाणु, आकाश, तमह करें। और आगे क्या बताया? यद निष्क्रियम तद अद्रव्यम च, जो जो निष्क्रिय है वो अद्रव्य है। तो ये भी क्या है? उदाहरणाभास है, ये भी गलत है। लिंगानुमेयो उभय व्यावृत्ता आश्रया सिद्धा व्यावृत्त विपरीत व्यावृत्ता वैधर्म्य निदर्शाभासा। वो साधर्म्य से उदाहरणाभास थे, ये वैधर्म्य से उदाहरणाभास हैं, निदर्शनाभास हैं। तो यह निष्क्रियम तद अद्रव्यम, जो जो क्रिया से रहित है वो द्रव्य नहीं है। तो ये भी ठीक नहीं है ना। आकाश क्रिया से रहित है, लेकिन आकाश क्या है? द्रव्य है। आत्मा क्रिया से रहित है, आत्मा भी द्रव्य है। काल, दिशा क्रिया से रहित है, फिर भी द्रव्य है। तो यन निष्क्रियम तद अद्रव्यम इति च, तो ये भी इनका उदाहरणाभास है। और इसके भी कितने भेद बताए? 6 बता दिए। लिंगानुमेय, उभय व्यावृत्त, आश्रया सिद्ध व्यावृत्त, विपरीत व्यावृत्त।